Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the second lecture of Human Resource Planning by Stephen P. Robbins and DeSanzo. पहले लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, और फिर उसके बाद हमने उसके एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को देखा। और बेसिक पर्पस इसका क्या था कि लिंक करना है हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो लेट्स सी दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस। अगर हम इसी के ऊपर बात करना चाहें तो हाउ टू लिंक द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ that is basically a process by which we determine the demand and supply of human resource in the organization. तो अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे गोल्स हैं वैसी स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने लोग हमें चाहिए थे हमें उतने ही लोगों को लेना भी होगा। इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो है जी असेसिंग द करंट ह्यूमन रिसोर्स। करंट ह्यूमन रिसोर्स असेसमेंट से क्या मुराद है जी हमारी? अब हमारे पास जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ह्यूमन रिसोर्स पहले से काम कर रहा होगा डेफिनेटली। सो हमने असेस करना है उसको। सबसे असेस करंट ह्यूमन रिसोर्स begins by developing a profile of the organization's current employees. So ये current employees कौन से हैं जो हमारे पास इस वक्त पहले से employed हैं। So internal analysis जो है वो हमें help करता है to find out that how many employees are there. पहली चीज़ that is the number of employees. So ये इसको हम कह सकते हैं that is termed as head count. हमारे पास आ गया, क्या आ गया? हेड काउंट आ गया किसके। सो ये इसको हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट हमारी होगी ह्यूमन रिसोर्स की। तो करंट ह्यूमन रिसोर्स को जब असेस कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हमने हेड काउंट ले लिया। ये कैसे होगा? यहाँ पर जी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेटाबेस डेवलप किया होता है या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी वो यूज़ कर रही हैं वहाँ से हम इन्वेंट्री रिपोर्ट्स ले सकते हैं ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको इन रिपोर्ट्स में फॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि एम्प्लॉइज़ ने कंप्लीट किए हुए हैं, सुपरवाइजर्स ने चेक किए हुए हैं। इस रिपोर्ट में आपको तमाम चीज़ें बेसिक लेवल के ऊपर जो थी एम्प्लॉय की मिल सकती हैं। एम्प्लॉय का नाम क्या था, उसकी एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग उसने क्या ली है, प्रायर एम्प्लॉयमेंट क्या थी, करंट पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग्स क्या है, सैलरी लेवल, लैंग्वेज जो वो बोलता है, कैपेबिलिटी, स्पेशलाइज्ड स्किल्स एटसेट्रा। ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स कैन बी असेस्ड थ्रू दैट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये चीज़ें हमें असेसमेंट ऑफ द करंट ह्यूमन रिसोर्स में सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं। जैसे हमारे अप्रेजल्स होते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट्स या एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो बनी होती हैं उसको भी हमें सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है एट्सेट्रा। सो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। So there are some details concept also given of human resource information system, उसको हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। So आज के अगर हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बगैर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। सो अदर मेथड देन द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है जिसको हमने कहा था सक्सेशन प्लानिंग। What is a succession planning? Succession planning states that if one employee leaves the organization, who might be good enough to replace that employee? और इस पर्पस के लिए हम क्या बनाते हैं? रिप्लेसमेंट चार्ट्स डिजाइन करते हैं। What are replacement charts? HRM organizational charts indicating positions that may become vacant in the near future and the individuals who may fill the vacancies. Let's develop a replacement chart. फर्ज कर लेते हैं कि जी ये पोस्ट है जो कि वेकेंट हो रही है, इसके अंडर हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 6 लोग काम कर रहे हैं।
और ये 2 लोग और ये तीसरा बंदा माइट बी गुड इनफ टू फुलफिल दैट पोजीशन। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसका नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, इसका टेन्योर वगैरह वगैरह, इन सब की ये चीज़ें असेस करते हैं हम, और हम देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स क्या बनती हैं, डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं, कि कौन कब तक इस बंदे को रिप्लेस कर सकता है। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ द मोस्ट जूनियर वन, इसको डेवलप करते हुए हमें 13 माह लग जाएंगे, इसको 8 माह लग जाएंगे और इसको 7 माह लग जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी डेवलप दीज रिप्लेसमेंट चार्ट्स इन ऑर्डर टू सक्सेशन प्लान फॉर द पर्सन। ये अमूमन आपको जो नज़र आता है, जो हायरार्किकल पोजीशंस हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती हैं, मैनेजरियल पोस्ट होती हैं, उसके लिए इन एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ रिप्लेसमेंट चार्ट दैट हैज़ बीन गिवन। आप इसको रॉबिन्सन डिसेंजो की किताब में से डिटेल में भी देख सकते हैं। देन हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड फॉर लेबर, कि हमारे पास कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। डिमांड फॉर लेबर जो हमने पहले बात की थी एक कर्व की, दैट इज़ डी कर्व, दैट स्टेट्स द डिमांड ऑफ लेबर। और ये डिमांड सिंपल क्वांटिटेटिव टर्म में भी हो सकती है, और क्वांटिटेटिव के अलावा ये क्वालिटेटिव टर्म में भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव टर्म में डिमांड से मुराद ये है कि हमें हेड काउंट कितने चाहिए, और क्वालिटेटिव से मुराद नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ के हवाले से हमें किस किस्म के लोग रिक्वायर्ड होंगे। सो हम इस डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट जॉब लेवल्स हैं उसकी टाइप्स हैं, और उसके हवाले से अगर हम देखें तो हमें कितने लोग उस काम को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिटी के साथ ही लोग चाहिए होते हैं। सो एक्यूरेट एस्टिमेट्स फ्यूचर डिमांड्स के लगाना इन बोथ क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड क्वालिटेटिव टर्म्स, इसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या नेक्स्ट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की ज़रूरत होगी। जस्ट एक एग्जांपल, कल की न्यूज़ थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि अमेज़ॉन माइट बी रिक्वायरिंग very shortly 75,000 new employees because of the COVID-19। उनकी जो ऑनलाइन सेल्स की डिमांड इंक्रीज़ है उसको मीटअप करने के लिए उनको ये लोग चाहिए हैं। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, और उसी की बिना के ऊपर ये देखते हैं कि जो स्किल्स हैं, नॉलेज हैं और एडिशन एबिलिटीज़, उनको हम डिटरमाइन करते हैं जॉब्स की बेस पे रिक्वायर्ड टू मीट द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन हमें पता लग गया कि जी हमारी क्वांटिटेटिव डिमांड, क्वालिटेटिव डिमांड क्या है। देन वी विल बी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर लेबर सप्लाई। हमने सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम जिसको कहते हैं कि हमारे पास जो डिमांड है उसको फुलफिल कहाँ से किया जाएगा। सप्लाई जैसे हम डिफरेंट कमोडिटीज़ की सप्लाई किससे लेते हैं, मार्केट से, और ये सप्लाई हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज़ फ्रॉम लेबर मार्केट। डिफरेंट प्रोडक्ट्स कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में बिकती हैं, इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ माइट बी पार्ट ऑफ डिफरेंट लेबर मार्केट। जैसे हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं। एक लेबर मार्केट हम किसको कहते हैं जी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। सो दीज आर द मेजर सोर्स जहाँ से आपको फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। मैनी ऑफ द बैंक्स इन पाकिस्तान आर हायरिंग एंड यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस के वो अपने MTO प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ से हायर करते हैं। देन आपके पास है कंपैटिटिव फर्म्स आपके पास आ जाती हैं, आपके पास पुराने एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, आपके पास जो कंपैटिटिव फर्म के जो लोग हैं वो आ सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड सो मैनी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं जो कि आपकी लेबर सप्लाई का पार्ट बन सकते हैं। सो हमारे पास सप्लाई भी अगर हम देखें ना तो ये 2 बनती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सप्लाई डिमांड फुलफिल करने के लिए वो लोग हैं जो कि पहले से मौजूद हैं, और एक्सटर्नल सप्लाई वो है जो कि हमने हायर करने हैं। अब इंटरनल सप्लाई में जितनी कमी होती है एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत बढ़ती जाती है। लाइक डिक्रीज इन द इंटरनल सप्लाई कैन कम अबाउट थ्रू रिटायरमेंट्स की वजह से, लोग चले गए, डिसमिस कर दिया, ट्रांसफ़र आउट कर दिया, ले ऑफ कर दिया, वॉलंटरी क्विट कर गए, कोई लंबी छुट्टियों पर चले गए, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से एटसेट्रा, या डेथ्स। दीज आर इजीली टू प्रेडिक्ट
इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं और कुछ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली ये वो सोर्सेज हैं जिससे हमारी सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स निस्बतन कम होती है, इंटरनल सप्लाई, और हमें नए लोगों को रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के इस प्रोसेस में लाना पड़ सकता है। इससे सप्लाई के हवाले से एक सवाल आ जाता है, वेयर वी विल फाइंड वर्कर्स। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कंपैरेटिव फर्म्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा, दिस माइट बी माइग्रेंट्स एट्सेट्रा माइट बी द सोर्सेज। देन हमारा काम क्या आता है जी, मैच करना लेबर डिमांड एंड सप्लाई को। हाउ टू मैच द लेबर एंड डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, ये हमने ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क से लिया। एस्टैब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी उसी फ्रेमवर्क से लिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, असेस करंट ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जॉब एनालिसिस। इन दो चीज़ों ने हमें हेल्प किया किसको, डिमांड फॉर लेबर को असेस करने में और सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को। और देन हमने कंपेयर किया डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को। इसी की बेस के ऊपर हमारे पास डिमांड क्या एक्सीड करती है या सप्लाई एक्सीड करती है, और आउटकम हमारे पास क्या आती है, आइदर इन द शेप ऑफ रिक्रूटमेंट और इन द शेप ऑफ डिक्रूटमेंट। सो दिस इज हाउ हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैच करते हैं लेबर डिमांड और सप्लाई को, और इस मैचिंग की सूरत में हमारे पास ये दो आउटकम्स आ गई हैं, और इन दो आउटकम्स की बेस के ऊपर जो एक्शंस हैं, आइदर दे विल बी रिक्रूटमेंट और डिक्रूटमेंट। So that was all about human resource planning or linking the human resource planning process with the organization's framework. If you still have any questions or queries, you can ask in the comment section. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.